मेरे दोस्त एक भाई ने कमेंट किया था, भाई एक इंसान बत्तीसवां लिया हुआ होता है और वो बत्तीसवां लेने के बाद हजारों बार पाप करता है और वो माफ़ी खुदा से मांगता है, तो उसका पाप जो है माफ़ होता है कि नहीं होता है। तो मेरे दोस्त मैं बता दूं कि यदि आप बत्तीसवां लिए हैं और आप खुदा से माफ़ी मांगते हैं, प्रभु से आप क्षमा मांगते हैं, आप अपने टूटे हुए मन से, तो परमेश्वर आपको अवश्य क्षमा करेंगे, है ना। आपका हर एक पाप जो है माफ़ किया जाएगा, चाहे आप बत्तीसवां लिए हैं या नहीं लिए हैं। फिर भी आप यदि जानबूझकर भी पाप में गिरते हैं ना, तो आपको जो है माफ किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जानबूझ के हर बार पाप में गिरते रहें। तो मेरे दोस्तों अब देखिए, दाऊद जो है ना, वो पहले से परमेश्वर का चुना हुआ एक था, है ना। दाऊद पहले से परमेश्वर का चुना हुआ था, उसके बावजूद वो क्या किया, वो पाप में गिर गया, है ना। हत्या करवा दिया और उसी की स्त्री को अपने लिए स्त्री बनाया, है ना। दाऊद ने व्यभिचार किया, लेकिन दाऊद पहले से तो परमेश्वर का चुना हुआ था, लेकिन क्या दाऊद चुना हुआ था तो दाऊद ने क्या पाप नहीं किया? दाऊद जानता था कि ऐसा करना, हत्या करना पाप है। वो क्या 10 आज्ञा नहीं जानता था? जानता था, लेकिन वो जानबूझ के हत्या करवाया, है ना। जानता था कि ये चीज पाप है, फिर भी जानबूझ के हत्या करवाया। वो जानता था कि ये चीज जो है बेविचार है ना, ये बहुत बड़ा पाप है। दाऊद जानता था, फिर भी वो जानबूझकर बेविचार किया। लेकिन दाऊद ने अंत में क्या किया, वो बहुत अपने संपूर्ण हृदय से, अपने टूटे हुए मन से दाऊद ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने, यहोवा ने दाऊद को क्षमा किया, है ना। क्षमा किया ना। वचन कहता है कि दाऊद जो है रो रो कर अपना बिछोना को भिगा देता था, है ना। भिगा देता है। दाऊद इतना रोता है, इतना रोता है, अपने वो पश्चाताप करता है, इतना रोता है, जो अपना बिछोना होता है उसे भी दाऊद जो है भिगा देता है। इतना ऐसे पश्चाताप करता था। उसका टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य जो है बहुत बड़ा बलिदान था दाऊद का। और वचन भी कहता है कि तुम्हारा टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बहुत बड़ा बलिदान है। इसीलिए हम लोग जानबूझकर भी यदि अभिलाषा में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, तो हमें हमारा पाप क्षमा होगा जब हम लोग अपने टूटे हुए मन से परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, है ना। अपने एक ऐसा समय आता है मेरे दोस्त, जब हम लोग पाप कर लेते हैं ना, पाप करते हैं तो जानते हैं कि ये चीज़ गलत है ना, ये चीज़ करना जो है गलत है, ये चीज़ जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को उस चीज़ को करने का अभिलाषा होता है ना, उसके और अपना मन जो है खींचता है, और ये चीज़ पता होता है कि वो चीज़ जो है वो चीज़ गलत है, फिर भी मेरा मन जो है, अपना मन जो है उधर ही खींचता है। तो हम लोग के अंदर में पवित्र आत्मा रोकता है, हमें पवित्र आत्मा रोकता है कि ये चीज़ जो है गलत है, फिर भी हम लोग जो है शैतान की ओर ज़्यादा खिंचाए चले जाते हैं, है ना, और उस पाप को, उस काम को हम लोग कर लेते हैं। तो एक समय ऐसा आता है जब हम लोग उस पाप को कर लेते हैं, हम लोग उस काम को कर लेते हैं, तब एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, है ना, गलती कर दिया, ये चीज़ एहसास होता है। तो इसी प्रकार मेरे दोस्त, सिर्फ एहसास होने से नहीं होता है, हम लोगों को अपने पूरे टूटे हुए मन से परमेश्वर से जो है क्षमा मांगना है ना। तो क्षमा अवश्य होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 24:16 में इस प्रकार लिखता है, धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी वह फिर से उठ खड़ा होता है। इस प्रकार वचन कहता है, आप देख सकते हैं 16, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। देखिए, जिस प्रकार आपने देखा, इसी प्रकार धर्मी चाहे जितना बार भी गिरे फिर भी वो उठ खड़ा होता है, क्योंकि परमेश्वर उसे उठाता है। और अब तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सरल हो चुका है। क्या? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अभी आ चुके हैं, है ना, आए थे इस पृथ्वी में और हमारे पापों के लिए अपना लहू को बहा दिए प्रभु यीशु मसीह ने। और भी ज्यादा सरल हो गया है ना, और भी ज्यादा सरल हो गया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें परमेश्वर से क्षमा मांगना है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से मेरे पापों को धो दीजिए, है ना। और टूटा हुआ मन होना चाहिए, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे और आपके हर एक पाप को माफ किया जाएगा। और यदि आप हर बार जानबूझ के गलती करते जाएंगे, आपको माफी भी मिलते जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, ऐसा परिस्थिति आएगा कि आप गलती कर दिए और समय खत्म हो गया, तो आप फेंका जाएंगे, आप नहीं बचेंगे, वो पाप, आपका पाप पकड़ लिया जाएगा, है ना। लेकिन आप समय रहते ही आप यदि माफी मांग लेंगे, आपका पाप क्षमा हो जाएगा। तो उस समय हो जाने के बाद यदि समय पूरा हो गया तो आप बचा लिए जाएंगे। लेकिन आप हर बार पाप करते हैं, हर बार पाप में गिर जाते हैं, माफी मांगते हैं, पाप में गिर जाते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप पाप में गिरे रहेंगे, आप माफी नहीं मांगे रहेंगे और समय पूरा हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, तो आप फेंका जाएंगे, है ना, आप बचाया नहीं जाएंगे, आपको फेंक दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त, पाप नहीं करना है, हमें वचन और व्यवस्था के अनुसार चलना है और जितना हो सके हमें प्रार्थना करना है ना, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। जब हम लोग वचन पढ़ेंगे ना, तो एक वचन का जड़ जो होता है ना, वो हमारा वचन का जड़ बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना, मजबूत होना चाहिए, ताकि हम लोग परख सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। इस बात को समझिए आप। देखिए, ये जो पेड़ आपको दिख रहा ना, ये देवदार का वृक्ष है। अक्सर ये सब जो है ना पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है ना, और चट्टानों के ऊपर ये सब पेड़ ज्यादा रहता है। तो जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाका होता है ना, देवदार के वृक्ष वहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। और ये देवदार का वृक्ष वो होता है ना, वो बहुत विशाल होता है, बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा। इतना लंबा, इतना बड़ा होने के बावजूद जो है ना, आंधी आता है, तूफान
तूफान आता है तो ये जो है गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि देखिए, अब देखिए ये पेड़ जैसे आपको दिख रहा ना, ये वाला पेड़ जो है ना, ये जमीन पे है ना, मिट्टी में ये पेड़ जो है उगा हुआ है, ये पेड़ मिट्टी में उगा हुआ है। तो जब यहाँ पे आंधी आएगा, तूफान आएगा, कुछ भी आएगा ना, तो अगर ये कमजोर रहेगा ना, इसका जड़ यदि कमजोर रहेगा तो ये क्या करेगा, तूफान आएगा तो उसे फेंक देगा, है ना, ये गिर जाएगा। लेकिन देवदार का वृक्ष अब क्या होता है ना, देवदार का वृक्ष इस प्रकार होता है, ओलोंग चट्टानों के ऊपर जो होता है ना, पहाड़ी इलाकों में होता है, तो ओलोंग बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, तो ओलोंग का जड़ क्या होता है ना, जो चट्टान होता है उस चट्टान के चारों ओर, ये चट्टान के चारों ओर उसका जड़ सब उस चट्टान को बांध करके रखा हुआ होता है। इतना मजबूती से उसका जड़ सब उस चट्टान को बांध के रखा हुआ होता है कि जितना भी हवा आए वो देवदार का वृक्ष जो है अटल खड़ा हुआ रहता है। ठीक इसी तरह मेरे दोस्त, जिस प्रकार वो देवदार का वृक्ष जो है अटल मजबूत के साथ उस चट्टान को पकड़े हुए रहता है, हमें भी, हम इंसान हैं, हम वचन को इतना मजबूती के साथ, वचन हमारा जड़ है और वो वचन हमारा जड़ है, उस जड़ को इतना, वो जड़ जो वचन है ना, वो जड़ को हमें इतना मजबूती के साथ प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लेना है कि छोड़ना ही नहीं है। उस वचन को इतना मजबूती के साथ बांध के रखना है ना। तो जिस प्रकार उस देवदार के वृक्ष को कोई आंधी आता है, तूफान आता है, गिरा नहीं पाता है, वो अटल खड़ा रहता है ना, यदि हम वचन को भी उसी प्रकार जान जाएंगे, वो जड़, वचन का जड़ हमारा जब बहुत मजबूत हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह को हम पकड़ लेंगे पूरा मजबूती के साथ, तो कोई भी शैतान, है ना, कोई भी दुष्ट कार्य, कोई भी शैतान जो है, कोई भी दुष्ट आत्मा हमें जो है भरमा नहीं पाएगा, हमें पाप में गिरा नहीं पाएगा, हमें आग और गंधक के झील के ओर नहीं ले जा पाएगा। जब हम लोग उस वचन के जड़ को पकड़ लेंगे और प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लेंगे तो हमें शैतान जो है गिरा नहीं पाएगा। चाहे जितना भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, चाहे जितना भी बड़ा बड़ा परिस्थिति आ जाए, है ना, हम जो है गिरेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वचन जो जड़ है वो बहुत मजबूत है। तब कोई भी तूफान, कोई भी दुष्ट तूफान, कोई भी कुछ भी आए ना शैतान की ओर से, कोई आपको हिला नहीं पाएगा, आपको गिरा नहीं पाएगा। विश्वास कीजिए, है ना, विश्वास कीजिए। तो उसी देवदार के वृक्ष की तरह हमें हमारा जड़ जो है मजबूत होना चाहिए, है ना मेरे दोस्त, है ना। और पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, वो आपकी अगुवाई करता है हर बार। जिस प्रकार आपको लगता है कि ये चीज जो है गलत है, फिर भी हम लोग करने में, उसी को करने में इच्छा रखते हैं, और जो आपको लगता है ना कि ये चीज करना गलत है, वही पवित्र आत्मा का पुकार होता है, वही पवित्र आत्मा का अगुवाई होता है कि ये चीज जो है गलत है। लेकिन हम लोग पवित्र आत्मा की ओर ज्यादा एट्रैक्ट नहीं होकर के शैतान की ओर ज्यादा खिंचाए चले जाते हैं, है ना, और पाप में गिर जाते हैं। तो हम पाप में गिर जाते हैं, पाप में शैतान डाल देता है, तो हमें क्या करना है, हमें क्षमा मांगना है। प्रभु हमें क्षमा करेगा, उसने हमारे लिए लहू बहाया है। हमारे टूटे हुए मन से यदि हम लोग क्षमा मांगते हैं तो क्षमा हमें अवश्य मिलेगा। अब मेरे दोस्त, और एक भाई ने कमेंट किया था, उसने कहा था, क्या हम जो है हम अन्य जाति से विवाह कर सकते हैं? तो मेरे दोस्त, हम लोग अन्य जाति से विवाह कर सकते हैं और अन्य जाति से विवाह नहीं भी कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सुनिए। अन्य जाति से विवाह इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि वो यदि अन्य जात की होगी और प्रभु यीशु मसीह को अपनाई है ना, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानती है ना, प्रभु यीशु मसीह को अपना 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 पिता मानती है ना, तो हम उससे विवाह कर सकते हैं। क्योंकि वो जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपनाई है और आप भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो आप कोई अन्य जात के नहीं हुए, बल्कि आप एक हैं और एक कलीसिया है। तो हम लोग जो है विवाह कर सकते हैं, है ना। और हम लोग विवाह क्यों नहीं कर सकते हैं? यदि वो अदर कास्ट की है और वो जगत में है और हम लोग मसीह में हैं, तो हम लोग जब जगत के स्त्री को यदि विवाह करेंगे तो हमारे अंदर एक अभिषेक होता है मेरे दोस्त, है ना, हमारे अंदर एक अभिषेक होता है। जो वो चीज़, वो अभिषेक हम लोगों का टूट जाता है जब हम लोग अदर जब वो लोग संसार की लड़की हो या लड़का हो, यदि उनसे विवाह करते हैं तो वो चीज़ हम लोगों का अभिषेक जो है टूट जाता है। तो वचन ये भी कहता है कि यदि वो संसार में है और तुम प्रभु में है और वो तुमसे बहुत प्रेम करती है और तुम भी उसे बहुत प्रेम करता है, तो तुम उसे मत छोड़ो, तुम उसे अपना लो। लेकिन इतना विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए कि जो मेरी जगत की पत्नी है, जो जगत में है, उसे मैं अपने ओर ले आऊँगा, ये 100% विश्वास होना चाहिए, है ना। और ले आना है अपने ओर, है ना, अपने ओर ले आना है। तो हम शादी कर सकते हैं। यदि वो जगत में है तो वो आपसे बहुत ज़्यादा अधिक प्यार करती है और आप भी उससे बहुत अधिक प्यार करते हैं, तो आप उससे शादी कर सकते हैं ना। वचन कहता है कि तो तुम उसे नहीं छोड़ो, है ना। यदि वो जगत में है और तुम मसीह में है, फिर भी यदि वो तुमसे प्यार करती है और तुम भी उससे प्यार करते हो, तो तुम उसे मत त्यागो, मत छोड़ो, तुम उसे अपना लो और अपने ओर लाओ और प्रभु को दिखाओ, एक सच्चा मार्ग को दिखाओ। प्रभु यीशु मसीह कौन है उसे बतलाओ, और वो जो है तुम भी बचा लिए जाओगे और वो भी बचा लिया जाएगा। वचन इस प्रकार कहता है कि यदि पत्नी दूसरा है और आप प्रभु में है, तो आपके द्वारा पत्नी चुनी जाएगी, और यदि पति दूसरे में है और पत्नी जो है मसीह में है, तो पत्नी के द्वारा पति चुना जाएगा। ये वचन कहता है। आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। चलिए, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त सभी के लिए जय मसीह।